बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो बिज़नेस आइडिया पर नहीं है बल्कि एक ऐसे इशू पर है, एक ऐसे मसले पर है जो आप लोग फेस कर रहे होंगे। अगर आप लोगों के बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इदारे में, अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, खा वो लड़का है खा वो लड़की है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। प्रॉब्लम कौन सी है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को स्कूल कॉलेज से कॉल आती होगी कि आपका जो बच्चा है वो स्टडी नहीं कर रहा, काम घर का नहीं करके आ रहा, टेस्टिंग इसकी सही नहीं हो रही। और जब एनुअल पेपर होते हैं तो एनुअल पेपर का जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें भी वो बच्चा फेल हो जाता है। आप लोग फिर उसको कहते हैं भाई आप एग्ज़ाम दें, वो फिर एग्ज़ाम देता है, फेल हो जाता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर फेल हो जाता है। देखिए नाज़रीन, ये चीज़ें हम डेली की फेस करते हैं क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और मेरे पास बहुत से केस डेली के आते हैं। देखें, ये जो बच्चे हैं ना, जो आप लोग कहते हैं कि ये बच्चे नील हैं, फ्लॉप हैं, ज़ीरो हैं, ये बच्चे हीरे बच्चे बन सकते हैं, हीरे। अगर आप लोग मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तब ये हीरे बनेंगे और उन बच्चों से हज़ार करोड़ दर्जे बेहतर होंगे जो टॉपर होते हैं, जो आप लोगों के ज़हीन बच्चे हैं ना, जिनको आप लोग कहते हैं कि भाई ये तोते हैं, ये ज़हीन है, तो ये हमारा सर का ताज है। उन बच्चों से ये जो स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये हीरे बन जाएंगे आप लोगों के। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, इस तरह अगर आप लोग अमल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों की बेटी है, उनसे मैट्रिक नहीं हो रही तो उसको आप लोगों ने मैट्रिक नहीं करवानी। उसे कहना है कि बेटा कोई बात नहीं है, आपसे मैट्रिक नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने गुस्से नहीं हो जाना, डंडा नहीं पकड़ लेना कि उसको मार मार के उसकी पसलियां तोड़ दो, ये हो गया वो हो गया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को अलग अलग हाफजा देकर पैदा किया है, अलग अलग उसके अंदर क्वालिटीज़ पैदा की हैं। जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हैं वो आप में नहीं है, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर नहीं है, जो हाफजा आप लोगों को अल्लाह ताला ने बख्शा है वो मुझे नहीं दिया। देखिए, हर बच्चे का जहन है वो दूसरे बच्चे से अलग है, तो आप लोग गुस्सा ना किया करें अपने बच्चों पर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों की बच्ची है तो उससे मैट्रिक नहीं हो रही या FA उससे नहीं हो रहा, BA उससे नहीं हो रहा, तो उसका रिश्ता आप लोगों ने नहीं ढूंढना। ये नहीं कहना कि इसकी शादी कर दो, अगले घर तोड़ दो, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने भले क्या करना है, उसको अपने करीबी एरिया में कोई भी कंप्यूटर कॉलेज हो, वहाँ से आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स उसको सिखाना है। सिलाई कढ़ाई नहीं सिखा देनी कि आप लोग जाओ सिलाई कढ़ाई सिखा दो, ऐसा नहीं करना। सिलाई कढ़ाई नहीं करनी सिखानी उसको, ठीक है। सिलाई कढ़ाई जब उसके पास पैसे आ जाएंगे ना तो वो जो टेलर काफ़ी होते हैं, टेलर से वो 1000-1500 रुपए का ना एक सूट जो है वो सिलाई करवा लिया करेगी। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि उस बच्ची को सिलाई कढ़ाई सिखा दो, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने भले क्या करना है, अपने करीबी कंप्यूटर कॉलेज होगा वहाँ पर जाना है, उस बच्ची को आप लोगों ने साथ ले जाना, उसे कहना है कि इस बच्ची को हमने साल का कंप्यूटर कोर्स सिखवाना है, ठीक है। 1 साल का कंप्यूटर कोर्स आप लोगों ने उस बच्ची को उसी कंप्यूटर कॉलेज से, उसी कंप्यूटर वाली एकेडमी से, कोई भी इदारा हो, कोई भी बंदा सिखा रहा हो, उससे 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों ने बच्ची को सिखवाना है, ठीक है। जब 1 साल का कोर्स कर लेगी, 1 साल का ना करवाएं, 6 महीने का करवा लें, 6 का नहीं तो कम अज कम 3 महीने का लाजमी उस बच्ची को करवा दें। 1 साल का करवाएंगे तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस कोर्स के अंदर वेब डेवलपिंग भी होनी चाहिए, उस कोर्स के अंदर MS वर्ड, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। उसके बाद जब ये कोर्स सीख लेगी, उसके बाद आप कोशिश करें एक ऐसे इदारे में उस बच्ची को भेजें जिस इदारे में जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सिखाते हो। उस कोर्स को आप लोगों ने जो है ना ज्वाइन करवाना है उस बच्ची को, अपनी बेटी को, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, फाइवर से अर्निंग कैसे होती है, इसके बाद वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है, और लोगो डिज़ाइनिंग कैसे होती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वेब डेवलपिंग वगैरह, लोगो डिज़ाइनिंग, ये सारा कोर्स वो बच्ची जब सीख लेगी ना
तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ नाजरीन, आप लोगों की वो जो बेटी है वो 1 महीने का 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए वो बेटी आप लोगों को महीने का कमा कर देगी और उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने घर में बैठकर वो काम करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने काम करना है। अब हम बात करते हैं आप लोगों का जो बेटा है उसकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, उस बेटे को भी आप लोगों ने डांटना नहीं है, कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना, और एक बार सिर्फ 2 चांस उस बच्चे को देने हैं। अगर उससे मैट्रिक नहीं हो रही, उसको कहना है बेटा एक और चांस ले लें। अगर एक और चांस ले फिर भी वो फेल हो जाए तो फिर जिद नहीं करनी, उसको भी कहना है बेटा परेशान नहीं होना, चलाओ हम आपका सोचते हैं आपने क्या करना है। अब आपने बनना है बिजनेसमैन। अब मैट्रिक वो करेगा, उसको आप लोगों ने नौकरी दिलवानी है, नौकरी वो पीएन की करेगा मैट्रिक पास करके। एफए कर लिया उसने, एफए पे कौन सी नौकरी मिलेगी यार। नौकरी आजकल के दौर में इजी नहीं है कि वो आसानी के साथ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसी इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, तो नौकरी आप लोग फर्ज किया उसने एफए कर लिया तो 20-25 हज़ार की नौकरी की कोई औकात है, क्या करेगा। कहते हैं फ्यूचर ब्राइट होता है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं होता जॉब से। ठीक है, अब आप लोगों ने उस बच्चे के साथ क्या करना है, सबसे पहले उसको वो कंप्यूटर कोर्स करवाना है जो मैंने इस बच्ची के लिए रिकमेंड किया था, फीमेल के लिए। ठीक है, वो कंप्यूटर कोर्स भी सीख लेगा। अब ये मत सोचिएगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, कंप्यूटर कोर्स कैसे करेगा। अनपढ़ लोग सारे कंप्यूटर कोर्स करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे कंप्यूटर कोर्स करने के बाद और ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, और जिनके पास एजुकेशन नहीं थी वो भी। अब आप लोगों ने ये कंप्यूटर कोर्स भी करवा दिया, उसके साथ साथ इस बच्चे को, ये जो स्पेशल कैटेगरी का जो बच्चा है, इस बच्चे को आप लोगों ने भले क्या सिखाना है, कोई ना कोई हुनर सिखा दें। अगर हुनर नहीं सिखाते तो फिर आप लोगों ने भले क्या करना है, आप लोगों ने उस बच्चे को कोई भी बिजनेस करके देना है शुरू। अगर बच्चे की 15 साल एज है, 18 साल एज है, तो उस बच्चे को अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बिजनेस कर दोगे ना, और उसको ये कहना है कि बेटा आपके जो पैसे हैं ना वो हम पे हराम है, आप लोगों ने उसके पैसे नहीं लेने। आप लोग ये नहीं है कि बिजनेस उसको चला कर दे दो और उसके पैसे जो है आप लोग जेब में डालो और खर्च करते जाओ। भाई पहले भी तो गुजारा आप लोगों का हो रहा था ना, जब वो पढ़ रहा था तब आप लोगों के पैसे उसके ऊपर लग रहे थे। अब आप लोगों ने एक, जिसको कहते हैं ना, एक मकसद बना लेना है कि इस बच्चे को हमने बिजनेसमैन बनाना है। उसकी डेली की जो अर्निंग आएगी, डेली का जो उसका प्रॉफिट आएगा, वो सेव आप लोगों ने करते जाना है। जब सेव करते जाएंगे तो 1 साल बाद वो जितनी अर्निंग होगी, उसकी जितनी सेविंग होगी, उसी सेविंग की फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर देनी है उसके बिजनेस पर, और उस बिजनेस को और थोड़ा सा आप लोगों ने डेवलप कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने उसी का प्रॉफिट सेव करते जाना है, सेव करते जाना है। और आप देखिएगा ठीक 5 साल बाद जब इस बच्चे ने, ये जो मैट्रिक में बार बार फेल हो रहा था, जब इस बच्चे ने एफए करना है, तब तक यही जो बच्चा है 5 साल बाद इसका इतना बिजनेस में एक्सपीरियंस हो जाएगा और ये एक वाकई में प्रोडक्टिव तरीके से ये अपनी अर्निंग कर रहा होगा, और तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए तो 5 साल बाद ये कमा रहा होगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5 साल बाद तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए ये कमा रहा होगा। और देखें, अगर यही बच्चा जिस पे आप लोग बार बार फोर्स कर रहे थे कि ये मैट्रिक पास करे, अगर यही बच्चा बीए करता है तो मज़ीद 2 साल लगा लो, 7 साल लगे, तो ये अपनी बिजनेस पे 7 साल लगाएगा, तो 7 साल बाद यही बच्चा 30 से 35 हज़ार रुपए कमा रहा होगा। और जब तक इसी बच्चे ने एमए करना था और यही बच्चा मज़ीद 2 साल लगा लो, तो ये कम अज़ कम 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा होगा। उसके बाद ये कोई एक बच्चा जो इसकी क्लास फेलो होगा, वो एमए कर रहा होगा, अभी स्टडी कर रहा होगा, और ये बच्चा पैसा कमा रहा होगा। तो नाजरीन,
ये जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, इन पे आप लोग रहम करें, इनको बख्शें और इनको जैसे मैंने बताया है इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने दें। पैसा इंशाल्लाह इनके पास आएगा, खुद चल कर आएगा और पैसा इनका आशिक होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं।